तो साधु जी भगत ने सुनाई होगी कि 6 मुसाफिर होते हैं झांबू का। झांबू पता है आपको? झांबू वाले वाले जिससे वो हो जाता है जामुन एक फ्रूट होता है। हाँ ब्लैक जामुन जो खाते हैं तो मुंह वॉयलेट वॉयलेट हो जाता है। वॉयलेट क्या होता है बच्चे को सिखाना है तो जामुन खा के बताना है उसको। तो जामुन का एक पेड़ होता है तो वहाँ से 6 अलग अलग मुसाफिर आता है। पहला मुसाफिर होता है कि मेरे को इसमें से पके जामुन से पूरा पेड़ काट दो। राजा ऑफिसर जैसा होता है पूरा पेड़ काट के मेरे पास लाओ, इसमें से जो पके जामुन होता है वो खाओ। तो खुद के जामुन खाएगा 100-150 ग्राम, उसके पूरा पेट कटवाता है। फिर वो बड़ा आता है नगर सेठ जैसा बड़ा होता है। बड़ी डाली लाओ, उसमें जो अच्छा जो होगा वो चुनखा वो लेके खाऊंगा। तीसरा आता है छोटी डाली के आता है। पांचवा चौथा पांचवा ये आ जाते हैं। पांचवा वो गुच्छा खाली गुच्छा जो पका हुआ गुच्छा है वही बताता है। छठा जो आता है पके हुए जामुन जो नीचे ऑलरेडी पक के गिर गए, ढूंढने की भी जरूरत नहीं, कुदरत ने पका कर तो नीचे गिरा दिया। आपका काम आपको पक गए हैं कि नहीं वो नीचे देखने से पता चलता है कि वो पक गए। खाली आपको करना क्या, पानी में खाली उसको ढूंढना है, इतना ही करना है, बराबर। अब वो खाने से भी हमारा पेट भरेगा। तो हमको दादी को काटने की पेड़ जो हजारों पशु पक्षियों का आधार है, जिसके ऊपर हजारों पक्षियों का जीवन लाइफ टिकी हुई है, उसको हम उजाड़ दें हमारे 100 ग्राम जामुन खाने के लिए। इस तरह का जीना कोई जीना है? उसको सेल्फिश जीवन बोलते हैं, स्वार्थमय जीवन। अगर इस तरह का हम जीवन जिएंगे तो हमारे साथ भी कुदरत ऐसा ही करेगी। तूने दूसरे जीवों के साथ कीड़े जैसा व्यवहार किया तो चल जा कीड़े में जन्म ले। तुझे मनुष्य जन्म दिया था लेकिन तुझे मौज मजा करने के लिए, इसके स्वार्थ के लिए तुमने दूसरों के साथ दूसरे जीवों के दुख दर्द का विचार नहीं किया। तो भी उस हल्के जन्म में नीचे के जन्म को पटक देंगे। अभी मैगी में आते हैं। भारत के अंदर एक कानून है, किसी भी चीज के ऊपर ग्रीन डॉट और वेजिटेरियन डॉट, ग्रीन डॉट और नॉन वेजिटेरियन डॉट, आपको पता है ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था। उसमें कानून ऐसा है, वो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा कानून है। उसमें कानून ऐसा है कि किसी भी चीज के अंदर लाल खून या लाल मांस है तो उसके ऊपर आप ग्रीन डॉट नहीं लगा सकते। लेकिन किसी भी चीज के अंदर सूखा हुआ मछली का पाउडर है, सूखे हुए अंडे का पाउडर है, या सुखाया हुआ लाल नहीं ताजा नहीं सुखाया हुआ कुछ भी है तो आप उसके ऊपर ग्रीन डॉट लगा सकते हो। ऐसे ग्रीन डॉट का आप भरोसा करोगे? आज से करोगे? आज से आपको पता चला, आज से आप ऐसी भूल करोगे? मैगी के अंदर जिसके ऊपर ग्रीन मार्क आता है, ग्रीन मार्क आता है, जब तक ऑप्शन नहीं देंगे तब तक बाल जीवों के साथ ऐसा ही चलेगा। मैं क्या बोलता हूँ, सुअर का वो भी मैगी के अंदर इंग्रेडिएंट्स चेक करो। मैगी का पैकेट उठाइए आप, सुअर का वो 70% सुअर का वो भी डालते 70% मैदा। अब मैदा क्या है? मैदा व्हाइट भी होता है, आटा थोड़ा ब्राउनिश भी होता है। क्योंकि गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं के आटे के ऊपर छिलका होता है, और मैदे के अंदर क्या करते हैं कि छिलका पूरा निकालते हैं। घर पे आप मैदा बना सकते हैं, एकदम धोती का कपड़ा लेने का, मलमल का बारीक चालने का। तो बाहर का मैदा लाने की आपको जरूरत क्या है? आप बोलोगे वैसा टेस्ट नहीं आता, वैसा व्हाइट कलर, व्हाइट कलर चाहिए आपको, व्हाइट मैदे का कलर व्हाइट होगा तो आधा को याद करो कि मैं आधा खा सकता हूँ। भले एक 200 ग्राम के पैकेट में 1 ग्राम आधा हो, 1 ग्राम ही हो, आप खाओगे आधा। 1 किलो भिंडी, 1 किलो मटर के अंदर 1 मांस का टुकड़ा होगा, आप खाओगे।
तो आज की पीढ़ी होटल का खाना खाती है, बाहर का खाना खाती है। और आपको पता है होटल का खाना, बीमारी किस घर में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं? होटल का जो बार बार खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ब्रेड और पिज्जा, मैदे के आइटम, वो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हो, मैंने बोला था इंटरएक्टिव सेशन है। ये तो सबको मानना ही पड़ेगा और अनुभव भी है, जब भी बाहर का खाके आते हैं तो बीमार पड़ते हैं लगभग। हाँ, फिर भी जब वो दिखती है पानी पूरी और मैगी नूडल्स तो हमको खाने का मन होता है। तो हमको मानना पड़ेगा कि हम यहाँ से बीमार हैं, हम यहाँ से बीमार हैं। दो तरह से डिसीजन लिया जाता है लाइफ के अंदर। एक होता है, आप कोई प्रोजेक्ट करके समझाओगे जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बराबर? एक होता है शॉर्ट टर्म गेन, यानी आपने पानी पूरी देखी, आपने मैगी नूडल्स देखा और आपको खाने की वो मैगी का मसाला याद आया, आपको मैगी का वो टेस्ट याद आया, आपको वो खाया और आपने मैगी खा ली। वो शॉर्ट टर्म गेन किसको मिला? जीभ को मिला। खुशी कितने, जीभ के ऊपर स्वाद कितने टाइम तक रहा? 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट तक। और फिर पेट खराब हुआ, जुलाब हुआ, जो भी हुआ वो उसकी सजा कितने दिन तक चलती है? 10 दिन, 15 दिन चलती है। और बार बार जो जंक फूड खाते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। ये बार बार मेडिकल वाले कहाँ गए दिलीप भाई? बार बार आपको तारा मेडिकल और वेलनेस में जाना पड़ता है और गोलियां खरीदनी पड़ती है और उसका धंधा चलता है। क्योंकि भावना ऐसी नहीं है कि ज्यादा लोग बीमार पड़े और हमारे पास आए। वो धंधा चेंज भी कर देंगे, जैसे मैंने चेंज कर दिया। मैं फाइनेंस के बिजनेस में से, मजबूरी के पैसे में से ऑर्गेनिक फूड में आ गया और लोगों को मैं हेल्दी शुगर खिला के पैसा कमाता हूँ। मेरा घर चलाना है, मेरा घर चलाना है। इसमें भी जो मैंने पहला प्रोडक्ट, मेरे पहला प्रोडक्ट था मूंग। मूंग तो सब लोग घर में खाए जाते हैं और केवल दिए मौत चलावे पर। मूंग के पानी में इतनी ताकत होती है जितने दूध में होती है। अगर आप कोई दूध नहीं पी सकता या आपके यहाँ पे दूध नहीं आता है तो आप मूंग का पानी पी के इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जितनी दूध में होती है। लिख के रख दो। डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको मारना कोई भी समस्या के बाद सीधा मूंग का पानी पिलाया जाता है, जल्दी से आपके अंदर एनर्जी आती है। आपको मानना पड़ेगा कि मूंग के पानी में 2 चीजें शक्ति होती है। तो मत चलावे पर, मत चलावे मेरा जो पहला प्रोडक्ट था मग, उसके ऊपर पूज्य सागर समुदाय के पूज्य विनीत सागर जी ने मंगलाचरण किया था। उन्होंने बार बार, जब से मुझे पता चला कि शुगर केमिकल वाली आती है, गुड़ पीला कोल्हापुरी गुड़, तो कितने लोग गलत, मैं भी खाता था पहले। कोल्हापुरी गुड़ पीला दिखता है, उसकी लापसी, गुजराती लोग है ना लापसी बनाते हैं तो व्हाइट व्हाइट बननी चाहिए। क्यों पता है? ऐसा आग्रह रखते हैं, थोड़ी सी भी लाल दिखती है अच्छा मैं मतलब श्रवणी भगवान को का मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्या उनको पता नहीं, जानकारी नहीं है या पता नहीं, थोड़ा सा भी डार्क कलर का कुछ मारवाड़ी के में देसी गुड़ का सीरा या देसी गुड़ तो वो से नहीं रहते। क्यों पता नहीं उनको? व्हाइट से क्या ऐसा व्हाइट एंड व्हाइट का क्या प्रेम है पता नहीं। अंग्रेजों ने ये शायद हमको गोरी चमड़ी का प्रेम सिखाया है। बहुत कुछ गलत सिखा के गए हमको अंग्रेज। मैगी के अंदर 70% मैदा, 10 से 15% सूखी हुई मछली का पाउडर, 1 से 2% सुअर की चर्बी, कड़क रहे। जो नूडल्स है ना वो कड़क रहनी चाहिए और टूटनी नहीं चाहिए। उसका अपीयरेंस, उसका स्वाद बराबर रहना चाहिए। ये खाने पीने के जो पैकेट होते हैं बाहर, इसमें ये चीजें क्यों डाली जाती है? एक तो ज्यादा लंबे समय तक ये टिके, कड़क रहे, खराब नहीं हो, प्रिजर्वेटिव
डाले जाते हैं। आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद आटा जो ये आशीर्वाद आटा खाता है वो ऊपर उसकी फोटो फ्रेम पे लगती है और वहां पे उस पे लिखा हुआ रहता है स्वर्ग से आपेला आशीर्वाद। जल्दी मतलब जल्दी जाता है, इसकी तस्वीर जल्दी लगती है, आशीर्वाद दाता। और जो फॉर्चून तेल खाता है उसका फ्यूचर जल्दी खत्म हो जाता है। और सफोला तो वो आप सांप का गोला है, सफोला वो सांप का गोला है। फॉर्चून रिफाइंड तेल जो खाता है उसका फ्यूचर बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि ये सब केमिकल से उसका कलर जो होता है डार्क कलर उसको लाइट किया जाता है, उसके अंदर जो स्मेल होती है। हमने मगफळीनी सुगंध नहीं गमती, सींग की जो मूंगफली की जो बास आती है, पहले सब लोग सींग का गुजरात के अंदर लगभग मूंगफली का यानी ग्राउंडनट का तेल खाते थे। राजस्थान के अंदर सरसों और तिल का तेल अभी भी खाते हैं, कुछ लोग तिल का भी खाते हैं। तो उसकी जो सुगंध होती है वो मैं सुगंध बोलता हूँ, ये बास बोलता हूँ, ये प्रोग्रामिंग माइंड है। जो चीज अपने बॉडी के लिए अच्छी हो, हेल्दी हो, जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स ज्यादा हो, जिसके अंदर सत्व हो, वो अच्छी होगी कि खराब होगी? मिट्टी का मटका होता है, उसमें पानी जो रखते हैं वो प्यास बुझाता है। फ्रिज का मटका जो होता है वो ज्यादा, फ्रिज के अंदर रखा हुआ पानी जो होता है वो ज्यादा अच्छी होता है, वो इसको खुश करता है। लेकिन 15 मिनट पीने के बाद आपको ऐसा अनुभव होता है कि मेरी प्यास बुझी नहीं, और पीऊं और पीऊं और पीऊं। इसको अच्छा लगता है, गर्मी में अच्छा भी लगता है, लेकिन एक्चुअली साइंस के हिसाब से देखा जाए तो फ्रिज का पानी गर्म होता है, नेचर के अंदर गर्म होता है। मतलब कैसे गर्म होता है? गरम मसाला आप ज्यादा डालो सब्जी में तो अगले दूसरे तीसरे चौथे दिन क्या होता है, गर्मी चालू हो जाती है, आपको जुलाब भी चालू हो जाता है। गरम मसाले का एक इफेक्ट होता है, इसलिए उसको गरम मसाला बोलते हैं। एक बच्चे ने बोला मम्मी टाइम में थी, उसने बोला गरम मसाला लेके आ, उसने सब कपाट छान मारे, गरम मसाला मिला नहीं। तो बोला यार वो तो सामने कपाट में ही था ना गरम मसाला, तो मेरे को ऐसा लगा कि गरम मसाले को मैं टच करूंगा ना तो गरम गरम लगेगा। बोला, उसने मम्मी ने बोला कि वो है ना फील इफेक्ट नहीं है, वो आफ्टर इफेक्ट है, तो वो गर्म बाद में पड़ता है, जब पेट में जाता है तो बाद में गर्मी थोड़ी या जो भी बॉडी में होना होता है वो बाद में होता है। तो इसी तरह से मैगी का आफ्टर इफेक्ट, व्हाइट शुगर का आफ्टर इफेक्ट, एक बार खाओ 2 बार खाओ तो नहीं होता। रोज आप शक्कर खाओ, 5 साल से शक्कर वाली चाय पी रहे हो, 5 साल से आप शक्कर की मिठाई खा रहे हो। मेरी शादी का आप मेरी जोशिए में मेरा ससुराल बांद्रा के बाजू में खार वेस्ट है, वहाँ पे मैं भी राजस्थान से, वो भी राजस्थान से। वो जब शादी करके आई तो उसको चाय की आदत थी, ज़्यादातर मारवाड़ी चाय पीते, क्योंकि मारवाड़ी लोगों का क्या सोने चांदी का बिजनेस होता है ना, वहाँ पे कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर को खुश रखने के लिए सबसे पहले चाय बनाते हैं। वो चाय आधा वो पीता है और आधा वो मारवाड़ी शेक पीता है, मतलब जैन शेक, ऐसे पीछे पीते वो ग्राहक को खुश करते करते सोना बेचते बेचते उसको भी चाय की आदत लग जाती है। तो चाय जो है वो चाय जो है जो ब्रिटिश लेके आए थे, क्यों लेके आए थे कि वहाँ पे जो उनका लेबर काम करने वाले, मजदूरी करने वाले जो लोग थे वो कम खाना खा के ज्यादा काम करें, यानी उनका अनाज बचे और वो ज्यादा काम करे उस चाय के नशे में, टैनिन के नशे में, और अंदर से धीरे धीरे खोखले होए तो होए, लेकिन उनका अनाज बचना चाहिए, इसके लिए वो चाय। और इंग्लैंड, यूरोप एक गर्म कंट्री है, इसलिए वहाँ पे गर्म ड्रिंक किया जाता है। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ पे हमको छाछ पीनी चाहिए, दही की छाछ, लस्सी पीनी चाहिए, नींबू शरबत पीना चाहिए, गन्ने का रस पीना चाहिए, खरबूजा, ये सब ठंडी चीजें खानी चाहिए। उसकी जगह पे हम चाय पीते हैं, इतने हम होशियार हो गए, स्मार्ट।
और मेहमान आता है उसको भी वही खिलाता है। ऐसे हमने मतलब ये अभी क्या बोला था, हम आज भी अंग्रेज है। और समर में भी शादी होती है तो सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं। टाई पहननी चाहिए, उसमें गर्मी नहीं होती। टाई पहनते हैं कि हमको जब्बा पहना ढीले ढाले वस्त्र हमको भारत में पहनने चाहिए कि टाइट जीन्स और टाइट्स पहनने चाहिए। ये एंकर दूसरा दूसरा एंगल में बाद में समझाऊंगा कि जब मैं एक दूसरा शब्द यूज करूंगा अभी, विचित्र कपड़े पहनती या आजकल की लड़कियां या अजीबोगरीब शब्द मुझे यूज करना पड़ेगा। तो हमारे साथी जी भगत भाई 6 साल के छोटे तो उनका यहाँ से नीचे नहीं आता है, लेकिन हमने हम हमारे गर्ल्स और हमारे जैन समाज की बात करते दुपट्टा भी छोड़ दिया और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, ग्लैमर के नाम पे, शो ऑफ के नाम पे, स्टेटस के नाम पे हमने ऐसे कपड़े पहनने चालू करे। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो श्राविका है ना वो बहुत ही वैल्यूएबल है। आप जो ज्वेलरी होती है, डायमंड की ज्वेलरी, वो घर में आप ऐसे खुले में रखते हो ना, कि कवर करके रखते हो। आईफोन जो रहता है आपका 50,000 का, उसको आप कवर लगाते हो क्यों? उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आ जाए, या आपके डायमंड की ज्वेलरी के ऊपर कोई नजर बुरी ना करके उसको कोई चोरी करके नहीं लेके जा सके। तो आपके घर की बेटी को आपको कैसे कपड़े पहनाने चाहिए, इसमें इशारा कर दिया कि आप समझ जाए, बराबर। आपको बचपन से ही उसको सिखाना चाहिए कि ये कपड़ों का क्या मतलब है। स्त्री का जो शरीर है उसके अंदर कुदरती अट्रैक्शन होता है। वो अभी मेरी है ना, समझो यहाँ पे अंडरवेयर में आके बैठूं तो आप मुझे सुनेंगे। तो जब स्त्रियां मेरे सामने, किसी श्रावक के सामने या किसी साधु भगत के सामने स्त्रियां बिना दुपट्टे के आती है, टाइट जींस पहन के आती है, तो हम क्या सब चंद्रशेखर विजय जी ने क्या कहा था कि मेरे साधु भगत जो आपके खाते में दौड़ने आते हैं, जो आपके घरों पे दौड़ने आते हैं, वो क्या सब हम क्या इतने महान है? सूर्य भद्र जी जैसा हमारा मन मजबूत है कि किसी स्त्री को देख के हम नहीं पिघलेंगे, नहीं फिसलेंगे, हम इतने महान नहीं है। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहनों की है, माताओं की है, बहनों की है। अरे हमारी हमारी आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि यहाँ पे बैठे हुए हर श्राविका ये मानती है कि नहीं मानती है कि उसकी मर्यादा उसके हाथ में है। अगर वो बोलती कि मेरे सब फ्रेंड्स ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो मैं ये बोलूँ कि वर्ल्ड के 100 में से 70 लोग दारू पीते हैं, मेजोरिटी पब्लिक दारू पीती है, तो आप भी दारू पियोगे। मेजोरिटी पब्लिक आज की गुटखा खाती है, तंबाकू खाती है। हीरो हीरोइन हमारे शाहरुख खान और गुटखा के एडवर्टाइज कर रहे हैं। क्रिकेटर्स हमारे जो आपके आइडल है आईपीएल के, अब वो इशारा समझने वाले को, जिसको समझना है वो समझ सकता है, इशारा समझ सकता है। एक बार आदत करना बहुत सरल है, एक बार आदत आपको लग गई, उसके बाद उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। आपने खुद कबूल किया कि हमको पता है कि मैं भी दूसरे के ऊपर इशारा करने से पहले हम खुद को झांक लेते हैं कि मतलब कहने का मतलब कि जब हम भी कुछ अच्छा सुधार करना है ना, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी कोई भी सुधार करना है तो हमको पहले हमारे से करना है। हमारा जो जिन वाणी सुनने का जो मकसद है वो हमारे से चालू है कि उसको दूसरे पे नहीं लेके जाए, सबसे पहले हम सुधार करेंगे। देखो मैं चाय नहीं पीता तो आपको मैं अक्सर बोल सकता हूँ कि आप चाय पीजिए। अगर मैं दूध पीता हूँ तो मैं ये बंदे की पोजीशन में नहीं, मैं बाहर की मैगी नहीं खाता हूँ, बाहर का होटल का नहीं खाता हूँ। मेरे घर में जो बच्चे हैं वो बाहर की कैडबरी, बाहर का कुछ भी होटल का, मेरे घर पे हम होटल में नहीं जाते, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर पे टीवी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि आप भी घर के अंदर टीवी नहीं रखें जिससे आपका माइंड ब्रेन वॉश नहीं हो जाए। आप घर के अंदर ताजी चीज को बासी करने का डब्बा जिसको फ्रिज बोलते हैं वो नहीं रखें, क्योंकि फ्रिज को देखो, आप खाली फ्रिज के अंदर दूध और दही रखे, उसके लिए इतना छोटा फ्रिज लाए तब तक ठीक है, लेकिन आप इतना बड़ा फ्रिज लाते दिखाने के लिए मेरे पास पैसा है,
300 लीटर का मैं लेके आऊंगा और भी उसके अंदर जगह है, इसके आप सब भरते जाओगे, ये मसाला वो मसाला, और उस ताजी चीज को जो बाहर ताजी भारत के अंदर ताजी सब्जियां मिलती है, फिर भी आप उसको फ्रीज में रखोगे। मैं तो है ना 2 किलो साथ में लेकर आता हूँ मार्केट में से, और फिर फ्रीज में भर देते हो, तो गलत है ना। तो अगर आप दिखाओ के ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये आप देखा देखी मत करो, अपनी अकल लगाओ। हर चीज में आप देखो कि हमारे बाप दादा हमारे गांवों में हम कैसे जिंदगी जीते थे, वैसे आप जियोगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर से आधी बीमारियां गायब हो जाएंगी। स्वास्थ्य के 4 आधार होते हैं: आहार, व्यायाम, विचार और निद्रा। मतलब खाना 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 पीने का एक तरीका होता है, खाने पीने का एक तरीका होता है। इसमें यहाँ पे बोला है कि भूख से कम खाना चाहिए। जितनी भूख हो उससे कम खाना चाहिए। 4 शास्त्र होते हैं। इकोनॉमिक्स यानी पैसा कमाने का शास्त्र, उसका सार एक लाइन में बोलना: जितनी कमाई हो उससे खर्चा कम करना चाहिए, तो वो परिवार कभी भी आर्थिक मुश्किलों में नहीं होता है। जितनी भूख हो